हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एल के केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये जो फंक्शनल ग्रुप है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एकेडमिक पर्पज से और साथ ही आपकी कॉम्पिटिशन पर्पज से भी ये फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल के बारे में आप ये तो जानते हैं, जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, इसको बोलते हैं हम अल्कोहल। और जो फिनोल होता है इसका भी फंक्शनल ग्रुप OH होता है। कंडीशन ये होती है अल्कोहल में, यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा ये एलिफेटिक सिस्टम से होगा, एलिफेटिक, और ये अटैच होगा एरोमेटिक सिस्टम से। क्लियर बात? तो जब एलिफेटिक सिस्टम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा उसको हम बोलते हैं अल्कोहल, और जब OH एरोमेटिक सिस्टम से अटैच होगा उसको बोलते हैं हम फिनोल। क्लियर है? और ईथर जो होता है हमारा, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है दिस वन। अब इसकी ऑक्सीजन की दो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो सकती है एलिफेटिक सिस्टम से भी और एरोमेटिक सिस्टम से भी, या एलिफेटिक से भी या एरोमेटिक से भी। ये ऑक्सीजन की दो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो सकती है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, दोनों से सेटिस्फाइड हो सकती है। तो ये तो केवल इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका अगर हम बात करें डेफिनेशन की, ये अल्कोहल हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल की डेफिनेशन क्या होती है कि अल्कोहल में किसी भी एलिफेटिक सिस्टम से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा थ्रू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो जनरेट करता है क्या? अल्कोहल जनरेट करता है वो। क्लियर बात? सपोज जैसे हम एलिफेटिक सिस्टम, कोई भी एलिफेटिक सिस्टम ले सकते हैं हम, उसमें 4 मेंबर ले सकते हैं, 6 मेंबर ले सकते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया RH। ये R एक एलिफेटिक सिस्टम है, H ये हाइड्रोकार्बन है। इस एलिफेटिक सिस्टम से क्या होगा, ये जो H होगा ये रिमूव होगा और इसमें OH का क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। तो ROH, इसको बोलते हैं हम अल्कोहल। क्लियर बात? बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम बात करें एरोमेटिक में, एरोमेटिक में जो हमारा H होगा ये रिप्लेस होगा थ्रू OH। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं दिस वन, दिस इज बेंजीन। इसका ये जो H होगा ये रिप्लेस होगा थ्रू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इंट्रोडक्शन होगा हमारा दिस वन, दिस इज फिनोल। क्लियर बात? अल्कोहल और फिनोल हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इनका जो वाइड एप्लीकेशन होता है हमारा इंडस्ट्री में एज वेल एज हमारे पेपर टेक्नोलॉजी में। पेपर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में। जैसे हम जो आज की डेट में जो कोविड-19 का सीन चल रहा है, ये जो सैनिटाइजर यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सब अल्कोहल ही होते हैं। तो इनके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप थ्रू हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म अल्कोहल और फिनोल। अल्कोहल में ये डिफरेंस होगा, अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो अटैच होगा हमारा एलिफेटिक सिस्टम से, और एरोमेटिक में डिफरेंस ये होगा जो OH ग्रुप अटैच होगा हमारे एरोमेटिक सिस्टम से, उसको हम बोलते हैं फिनोल। अब एक बात का और ध्यान दीजिए, सपोज ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से ये यहाँ पर ये अटैच है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है फिनोल में। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें यहाँ पर, सपोज करें अगर हम एक बात CH3H जिस तरह से दिस वन हम ले लें, यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर जनरेट होगा CH3OH। तो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ये भी बेसिक डिफरेंस होता है, इसको ध्यान से समझ लेना। यानी अल्कोहल में जो कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ फिनोल, फिनोल में जहाँ पर जिस कार्बन से अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने से क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिनोल मोर रिएक्टिव होता है देन अल्कोहल। क्लियर है बात? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब प्लेनर ज्योमेट्री, और ये है हमारा sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल
मोर स्टेबल होता है देन आपके प्लेनर ज्योमेट्री सर। क्लियर बात, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी फिनोल के कंपेरिजन में कम होती है। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके विषय में, क्लासिफिकेशन कैसे होता है हमारे अल्कोहल और फिनोल का। नोट कर लीजिए आप इनको। बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के अनुसार हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें हमारा फर्स्ट आएगा ए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डेफिनेशन क्या बनती है? जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हो गए? सिंगल हो गए, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसके एग्जांपल हम बना देते हैं, इसके एग्जांपल बन जाते हैं हमारे, जैसे CH3OH, दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम क्या होता है? हमारे मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल। आईपीसी नेम भी हमको पता होना चाहिए। और ये हमारा CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। क्लियर बात? एंड अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं CH3CH सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका अगर हम आईयूपीएसी बात करेंगे हम, तो ये होगा प्रोपेनॉल 2। और अन्य एक एग्जांपल और बना सकते हैं हम, CH3OH, ये कार्बन है और OH, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये तो हमारा होगा नॉर्मल नेम, ये भी आईयूपीसी नेम की हम बात करेंगे तो आईयूपीसी नेम बन जाएगा हमारा, देखो 1,2 मिथाइल प्रोपेनल 2 मिथाइल प्रोपेनल 2। क्लियर बात? तो ये होगा हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक क्लासिफिकेशन और होता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसी के अंदर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री सर, सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री सर, टर्सरी रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री सर। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके विषय में जानकारी देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर है हमारा OHCH3, ये हमारा प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल। और दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्सरी अल्कोहल। अब इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको बात को आप ध्यान समझ लेना। देखते हैं, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच है, यदि उस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड है तो वो हमारा प्राइमरी होगा। अब जैसे यहाँ पर है, इस कार्बन की वैलेंसी 2 तो हाइड्रोजन है इसके साथ में और 1 इसके साथ में CH3, 2 तो हाइड्रोजन है और 1 CH3, तो ये ये हमारा प्राइमरी है। अगर हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर इस कार्बन की 1 वैलेंसी तो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है और 2 वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है। 1 वैलेंसी इस हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, 2 वैलेंसी इन मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी। और यहाँ पर कार्बन की जो 3 वैलेंसी है, देखो 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, इस कार्बन की जो 3 वैलेंसी है वो CH3 ग्रुप सेटिस्फाइड, 1 वैलेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सेटिस्फाइड है, इसलिए इसको टर्सरी कहते हैं। या इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं, जिस OH से कार्बन अटैच होगा, यदि उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी उसकी तीनों वैलेंसी, 1 वैलेंसी तो हाइड्रोक्सिल से सेटिस्फाइड होगी और 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड यदि CH3 से होगी वो टर्सरी होगा। और यदि 1 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो, 2 वैलेंसी CH3 से सेटिस्फाइड हो, वो सेकेंडरी होगा। और यदि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पर,
एक वैलेंसी मिथाइल ग्रुप और एक वैलेंसी OH ग्रुप सर। तो ये होता है हमारा प्राइमरी नेचर। क्लियर बात। बी डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब डाइहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, इसमें तो OH नंबर हो गए 1 और इसमें क्या हो गया OH के नंबर हो गए 2। OH कितने हो गए 2। सपोज जैसे ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH 2 और 1 3 1 4 2 और 1 3 1 4। ठीक, ये बन गया हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड OH CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। अगर इसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 डाइओल 1 2 डाई लिख लेते 1 2 डाई इथेनॉल। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो सी जो हमारा पार्ट बनता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, OH के नंबर कितने हो गए 3 हो गए। OH के नंबर कितने हो गए 3 हो गए। अब इसका एग्जाम्पल बनाते हैं ट्राईहाइड्रिक जिसमें OH 3 हो गए। जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 दिस वन, इसकी वैलेंसी हमने सेटिस्फाइड कर दी 3 OH के थ्रू। ये होगा हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। 1 2 ट्राई 1 2 ट्राई 1 2 3 प्रोपेन 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 प्रोपेनल 1 2 1 2 3 ट्राई प्रोपेनल ट्राई प्रोपेनल। क्लियर है। इसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल, इसी को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर। तो ये तो हमारा है एल्कोहल का एक क्लासिफिकेशन। इसी प्रकार से हम एक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो क्लासिफिकेशन होगा हमारा फिनोल का। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। और एल्कोहल के कुछ अन्य क्लासिफिकेशंस भी है। हम पहले एल्कोहल की अन्य क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं और एल्कोहल के अन्य क्लासिफिकेशन के साथ साथ फिर हमारा कुछ हो जाएगा फिनोल का। एल्कोहल में वैसे बेसिकली इनसे अलग एग्जाम्पल तो बनाने थोड़ा पॉसिबल नहीं है। फिर एरोमेटिक में हो जाते हैं, हमारे एरोमेटिक एल्कोहल में आ जाते हैं, उसके एक एग्जाम्पल डाल लें हम। देखो एरोमेटिक एल्कोहल हो गए और कुछ हो गए फिनोल। अब एरोमेटिक एल्कोहल में फिनोल में डिफरेंस समझ लेना आपने। एक तो फिनोल होगा, एक होगा एरोमेटिक एल्कोहल। फिनोल में जो OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। क्लियर बात। जो हमारा फिनोल होगा OH डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, और जो एरोमेटिक एल्कोहल में होगा OH इनडायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग। ये डिफरेंस रहता है। अब देखो एग्जांपल्स बनते, बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगे अभी, उन एग्जांपल से हम क्लियर हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि ये रहा हमारा एक CH2OH, ये एक एरोमेटिक एल्कोहल है क्योंकि OH इनडायरेक्टली अटैच है, बीच में एक OH CH2 ग्रुप आएगा ना, इसलिए फिनोल नहीं। ये क्या है, एक एरोमेटिक एल्कोहल। अब इसका एक नामकरण करेंगे, इसको बोलते हैं फिनाइल और इसको बोलते हैं कार्बन के एटम क्या बोलते हैं, मेथ। तो इसको बोलते हैं फिनाइल मिथेनॉल। अन्य एग्जाम्पल भी हम बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते हैं हमारे। देखो एक एग्जाम्पल और बनाते हैं, दिस वन, एक एग्जाम्पल हमने बना दिया। अच्छा, अब इसका देखते हैं 1 2 1 पोजीशन पर क्या डाल दिया हमने
ओल भी 1 पे ही और ये फिनाइल ग्रुप भी 1 पे ही, तो 1 फिनाइल इथेनॉल 1। क्लियर बात। तो ये हमारा एरोमेटिक अल्कोहल की एग्जाम्पल है, इनको हम ध्यान से समझना पड़ेगा ताकि ये हम आसानी से समझ सकें। अब कुछ हम फिनोल के एग्जाम्पल डालते हैं, इनको नोट कर लीजिए आप। फिनोल के एग्जाम्पल डालते हैं, ध्यान रखना बेसिक डिफरेंस क्या है फिनोल में और एरोमेटिक अल्कोहल में। एरोमेटिक अल्कोहल के केस में OH इनडायरेक्टली अटैच होगा, फिनोल में डायरेक्टली अटैच होगा। आप देखो फिनोल में यही एग्जाम्पल है हमारा, एक तो दिस इज फिनोल, डायरेक्टली अटैच है ना OH और एरोमेटिक रिंग्स का, ये फिनोल है। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो फिनोल, इसका नाम बनता है क्रिसोल। क्या बनता है? क्रिसोल बोलते हैं इसको ना, रिसोर्सिनोल, हाँ क्रिसोल सॉरी रिसोर्सिनोल। इसकी एक टेंडेंसी होती है, अगर इसको पानी में डाल देते हैं तो पानी में आग लगा देता है, इसकी एक टेंडेंसी होती है। ओके, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। एक अन्य एग्जाम्पल बन जाएगा OH, एक हम OH नीचे डाल देंगे, एक OH, एक ये भी फिनोल का एग्जाम्पल है। इस फिनोल को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सीक्विनोन। क्लियर, ये फिनोल का एग्जाम्पल बनता है। और एक एग्जाम्पल और बनता है हेक्साफिनोल का। OH 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 OH, 6 की 6 वैलेंसी OH से सेटिस्फाइड हो जाएगी, इसको बोलते हैं हेक्साफिनोल। क्लियर बात। तो ये हमारे कुछ फिनोल के एग्जाम्पल बनते हैं। अच्छा, कुछ बेंजीन के भी अल्कोहल बनते हैं, उनके भी कुछ एग्जाम्पल बनते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं जिनके एग्जाम्पल ये बन जाते हैं हमारे, ध्यान दीजिए। ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसके साथ हम अटैच करते हैं CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजील अल्कोहल या 1-फेनिल, इसको बोलते हैं 1-फेनिल मिथेनॉल, इसका नाम है, इसको बेंजील अल्कोहल बोलते हैं। और एक या दो एग्जाम्पल हमारे और बनते हैं विनाइल, उनको भी हम नोट कर लेते हैं। हाँ, विनाइल अल्कोहल जैसे CH2, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, और इसके साथ हमने अटैच कर दिया OH, तो इसको हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? विनाइल अल्कोहल। क्लियर बात। ये हमारा विनाइल अल्कोहल होगा। और अन्य कुछ एग्जाम्पल्स और भी पॉसिबल होते हैं, जो मेन एग्जाम्पल्स थे वो हमने कवर अप कर लिए हमारे अल्कोहल के और फिनोल के। यही एग्जाम्पल है, इनके नॉमेनक्लेचर हमको आने चाहिए, इनके IUPAC कॉमन नेम, IUPAC नेमिंग आनी चाहिए, और साथ ही साथ इनके विषय में एक जानकारी हम हासिल होनी चाहिए कि इसमें OH ग्रुप कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ईथर के बारे में। ईथर, स्टूडेंट्स ईथर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि ये हमारा OH, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, यदि ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेम ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, यदि ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेम ग्रुप से सेटिस्फाइड हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और यदि दोनों वैलेंसी सेम ग्रुप से सेटिस्फाइड ना हो तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर बात।
सपोज जैसे ये है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर, तो ये सिमेट्रिकल ईथर है। अगर यहाँ पर हमने आर लगा दिया और यहाँ पर आर डैश, तो ये अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल बन जाता है हमारा। क्लियर? इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे मैं इधर फिनाइल रिंग लगा दे, यहाँ पर भी ये सिमेट्रिकल, और यहाँ पर हम लगा देंगे एक फिनाइल लगा देंगे तो एक आर लगा देंगे, ये अनसिमेट्रिकल हो जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे पॉसिबल है, देखो एग्जाम्पल बनाओ इसके। CH3 CH3 डाइमिथाइल ईथर, और यहाँ पर एग्जाम्पल बना देंगे CH3 C2H5, इसको बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, ये अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है। अन्य एग्जाम्पल बना देंगे PHO सिंगल PH डाइफिनाइल ईथर, और यहाँ पर बोलेंगे हम PHOCH3 मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। तो ये सब हमारे अनसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल है, ये हमारे सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल है। सिमेट्रिकल में बेसिक डिफरेंस ये ध्यान रखना, सेम ग्रुप हो गए ऑक्सीजन के दोनों साइड में, और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट ग्रुप हो गए ऑक्सीजन के दोनों साइड में। क्लियर बात? तो ये जो था हमारा सब बेसिक पोर्शन था हमारा, जस्ट एक इंट्रोडक्शन पोर्शन था हमारा एल्कोहल, फिनोल और ईथर का। ध्यान रखना, एल्कोहल में क्या होता है, OH जो होगा डायरेक्टली अटैच होगा एलिफेटिक सिस्टम से, और फिनोल में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा हमारे एरोमेटिक रिंग से, और ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, वो सेटिस्फाइड होती है सेम ग्रुप से भी और डिफरेंट ग्रुप से भी। यदि सेम से सेटिस्फाइड होगा तो सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं इसको, यदि डिफरेंट सेटिस्फाइड होगा उसको अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। क्लियर बात? आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ाते हैं, और अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करते हैं और फिनोल कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्लस फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब वीडियो लेक्चर हमारा अगले वीडियो लेक्चर में आपको देखना होगा। ओके, अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू।